हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का हमारी टेक पे के चैनल में। दोस्तों, हम लेकर आप सभी के लिए मेडिकल बिल एंट्री, जो ये डाटा एंट्री का काम होता है, कैसे किया जाता है, सारी जितनी दवाइयाँ हमारे चढ़ते हैं, दवाइयों का स्टॉक एंट्री, मेडिसिन बिल एंट्री कैसे किए जाते हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ, जबरदस्त वीडियो है हमारा। और अगर नहीं देखे हैं और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, चलिए आपके लिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा मेडिसिन बिल एंट्री है। जो मेडिसिन की दवाइयाँ वगैरह रहती है, क्वांटिटी वगैरह रहती है, रेट वगैरह रहती हैं। तो चलिए हम पहला समझ लेते हैं। हमने उतारा है, हेडिंग लिखा है SR नंबर, मेडिसिन नेम, क्वांटिटी, रेट, टोटल, जीएसटी। जीएसटी हमने लगाया 12%, ठीक। डिस्काउंट कितना हमारा 9% है। टोटल हमारा ये यहाँ, ठीक। अब दोस्तों, SR नंबर 1 से 10 तक हमने लिख लिया। अब मेडिसिन नेम क्या क्या आपका है, दवाइयों का नेम क्या है, या कौन सा आपकी दवाइयों की लिस्ट है, उन्हें उनका बिलिंग करना है आपको, ठीक दोस्तों। ये स्टॉक मेडिसिन की बिलिंग करना है। ये स्टॉक बिलिंग है, यानी स्टॉक मेडिसिन बिलिंग एंट्री होती है, ठीक दोस्तों। जो हमारी बड़ी बड़ी मेडिकल स्टोर वगैरह में किए जाते हैं, कंप्यूटराइज किए जाते हैं, मैनुअल नहीं किए जाते, ठीक दोस्तों। तो सिप्ला नाम की है, ट्रीटेक नाम की है, सोमो नाम की है, कॉम्बीफ्लाम नाम की है, पैरासीटामॉल, इनो, ओंडम, विल्प्रॉल, लेबेप्सी, लॉजिकेट क्रीम जो होती है, मलहम होती है दोस्तों। ये सारे हमारे दवाई हैं। देखिए इनका क्वांटिटी कितना है, किसी 54 है, 645, ऐसे आप क्वांटिटी कर दीजिए। जितना भी आपका पीस है, क्वांटिटी यानी कि मात्रा, जितना भी आपका पीस वगैरह है, दवाइयाँ कितनी दवाई है, ठीक। अब रेट के हिसाब से चलते, सिप्ला हमारी आती है कम से कम, ले लीजिए आप, सिप्ला एक गोली 5 रुपये की ले लीजिए, ट्रीटेक 10 रुपये की लीजिए, और सोमो ले लीजिए। अब इस समय 5 रुपये का आती थी, अब 10 का आती है, 10 ले लीजिए। और कॉम्बी फ्लाम ले लीजिए, 2 रुपया ले लीजिए। और पैरासीटामॉल 1 रुपया आती है, 2 रुपया आती है, 1 रुपया कर दीजिए। और इनो हमारा आता है 7 रुपये का आता है। ओंडम हमारी आती है 5 रुपये की एक गोली आती है। वल्फ्रॉल वेप्सी आती है, तो समझिए इसकी महंगी एक गोली होती है, समझिए 60 रुपये, 50 रुपये की एक गोली होती है, ठीक। अब लेबेप्सी, हम लेबेप्सी जान लेते हैं, लेबेप्सी भी ऐसे ही करीब होती है। ये हमारा बहुत ही गहरी दवाई होती है। लॉजिकेट क्रीम होती है, जो कि हमारा एक मलहम आता है, 80-70 की आती है, ठीक। ठीक, तो हमने ये उतार लिया, ठीक। अब दोस्तों, हमें टोटल निकालना। टोटल निकालने के लिए हमें क्या फॉर्मूला लगाना पड़ता है, सम का। तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वल एस नहीं दोस्तों, हमें टोटल निकालने के, जहाँ आपका रेट और क्वांटिटी आता है वहाँ आपको गुणे किया जाता है। तो गुणे लगाने के लिए इक्वल सिंपल सा करेंगे, इस क्वांटिटी को सेलेक्ट करेंगे, या प्राइस को सेलेक्ट करेंगे, और गुणे का निशान लगाएंगे। गुणे का निशान यानी कि प्राइस के हिसाब से कितनी क्वांटिटी है, हमारी पीस है, इतने प्राइस के हिसाब से इतने पीस की कितना होगी। तो गुणे का निशान लगाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी के वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, हमारा आंसर आ गया दोस्तों। अब इसको ड्रैग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। दोस्तों, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक। अब हम जीएसटी निकालेंगे 12%, यानी कि इसी में जीएसटी आपको ऐड करना है, यानी दुकानदार के अनुसार हमें हर दवाई में 12% ऐड करना है। तो हर दवाई के अनुसार अलग अलग रेट है, अलग अलग हमारा रेट है, अलग अलग प्राइस है, टोटल आया, अलग अलग क्वांटिटी वगैरह है। तो जीएसटी भी हमारा, समझिए किसी में 12, किसी में 13, तो समझ लीजिए 12% सब पूरी पी से पूरे गत्ते पूरे पत्ते में लगाया जा रहा है, ठीक दोस्तों। तो चलिए हम जीएसटी कैसे लगाते हैं, कैसे ऐड करते हैं। इक्वल लगाते हैं। अब जिसमें हमें ऐड करना है, यानी कि इन दोनों को मिला के टोटल आया, ठीक। तो इसमें हमें जीएसटी 12% ऐड करना है, जोड़ना है, ठीक। तो दोस्तों, हमें ये करना है। फिर हमें क्या लगाना है, भागे का निशान लगाना है। भाग निशान लगाया, ठीक दोस्तों। अब हमें क्या करना है कि कितना परसेंट जीएसटी हमें लगाना है, ठीक। तो दोस्तों, ये हमारा 12 है, क्या है, हमारा 12 है। तो 12 हम लिख देंगे, सिंपल सा, जितना परसेंट है 12 हम लिख देंगे, ठीक दोस्तों। 12% आपको निकालना है, 12 ऐसे लिख देना है केवल। अब गुणे का निशान लगाना है, गुणे का निशान लगा के आपको 100 करना है। 100 क्या होता है कि परसेंटेज को काट देता है, रुपए के 12% जितना हो रहा है इसमें, 12% रुपए के रूप में इसमें कितना होता है, 12% का रुपया कितना होता है, तो ये 100% परसेंट को कट कर देता है, रुपए में कन्वर्ट कर देता है, ठीक दोस्तों। अब इंटर प्रेस करेंगे, ये हमारा आ गया 2250, यानी कि 2250 12% जीएसटी हमने लगाया, तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, जीएसटी हम लगाएंगे, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी गत्ता है, ठीक। उसके अनुसार आप कम भी कर सकते हैं, 8% लिख सकते हैं,
यहाँ पर 8% भी जोड़ सकते हैं, तो हम जीएसटी 12% लगा दिए। ठीक दोस्तों, तो ये हमारा निकल के आ गया। ठीक, जीएसटी हमारा 12% हमने लगा दिया। अब इस पे यदि आप 12% नहीं लगाना चाहते हैं, यहाँ पे 8% लगाना चाहते हैं, तो 8 आप लगा देंगे और इंटर प्रेस कर देंगे और ड्रैग कर देंगे, सारा आपका बदल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ज़्यादा हो गया। तो चलिए हम पहले जैसा कर देते हैं कि हमारा कितना था, 12%। ठीक दोस्तों, 12% हमने जीएसटी ऐड किया है, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही ऐड कीजिए। 2250 ड्रैग कर दे रहे हैं हम, इतना आ गया। ठीक दोस्तों, जीएसटी 12% इसका इतना हो रहा है। ठीक, इसका इतना हो रहा है, इसका इतना हो रहा है। ठीक, अब हम चलते हैं 9% डिस्काउंट करते हैं। ठीक, 9% डिस्काउंट कैसे क्या आता है, हम इसी में ही हम डिस्काउंट कर देंगे। अब इसमें हम डिस्काउंट नहीं करेंगे, तो यानी कि इस टोटल का जितना होता है 9% कितना होगा। ठीक, अभी हम कस्टमर से लेना है तो जीएसटी ऐड करेंगे, टोटल को ऐड करेंगे, फिर दोनों में माइनस, इतना रुपया माइनस करेंगे और इतना रुपया प्लस करेंगे, बाकी का हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक, पहले हम डिस्काउंट को समझते हैं। सेम ही जैसे आप 12% को निकालते हैं वैसे 9% को निकालेंगे, तो आपका डिस्काउंट 9% कितना रुपया होता है इसमें से। ठीक, तो दोस्तों इसमें से हम वैल्यू सेट करते हैं, इक्वल करते हैं, इक्वल लगाएंगे, टोटल के वैल्यू को सेट करेंगे। अब हम भागे का निशान लगाएंगे, भागे का कितना है, 9% है तो 9। अब गुड़े हम कर देंगे, गुड़े कितना है हमारा, गुड़े 100% लगा देंगे, इंटर प्रेस कर देंगे, हमारा आ गया 3000। ठीक दोस्तों, अब हम इसको ड्रैग कर देंगे 9%। ठीक दोस्तों, इतना ये हमारा हो गया डिस्काउंट। ठीक, अब दोस्तों हम आते हैं, चलिए हम टोटल में आते हैं। ठीक दोस्तों, टोटल में क्या करना है कि टोटल को जोड़ना है, जीएसटी को जोड़ना है, माइनस 3000 का देना। ठीक, यानी कि इक्वल, टोटल को प्लस करेंगे और हम प्लस का निशान लगाएंगे और सिंपली सा जीएसटी को ऐड करेंगे। अब माइनस का निशान लगाएंगे, हम माइनस का लगाएंगे, यानी कि डिस्काउंट हमारा कितना हो रहा है, 3000। 3000 के वैल्यू को इंटर प्रेस कर देंगे, ये हमारा 480 आ गया, माइनस में आ रहा है दोस्तों। चलिए हम ड्रैग कर देते हैं इसको, सिंपल सा, सॉरी हमारा किधर हो गया ड्रैग, इधर हम कर देते हैं सिंपल सा, हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों ये हमारा आंसर आ गया, टोटल निकल के, कितना माइनस हुआ, कितना ऐड हुआ, कितना क्या कैंसिल हुआ। ठीक दोस्तों, ये हमने ऐड किया है, प्लस किया, माइनस 3000 किया है, यानी दोस्तों क्यों कम आ रहा है, क्योंकि 3250 टोटल में 270 है, 12% हमारा डिस्काउंट हो गया, यानी सबसे ज़्यादा ये जीएसटी हो गया, सबसे ज़्यादा जीएसटी हो गया, अब सबसे ज़्यादा उसमें से डिस्काउंट हो गया, तो इसलिए हमारा इतना है। बाकी समझ में आ गया अब मेडिसिन। लेकिन हमें क्या करना था, हमको क्वांटिटी और लेनी चाहिए थी, रेट और बढ़ाना चाहिए था, और टोटल और ज़्यादा है, और जीएसटी हमको 2-3% निकालना था। ठीक, आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमने आपको समझाया सिंपल है ना, कि मेडिसिन बिलिंग एंट्री ऐसे ही की जाती है। और जीएसटी आप 2-3% रखेंगे, डिस्काउंट पे 4-5% रखेंगे, और टोटल मार के ऐसा जो भी हमारा प्रॉफिट वगैरह आता है वो आता है। ठीक, कस्टमर से लेना पड़ता है। अभी दोस्तों माइनस में क्यों, क्योंकि ये डिस्काउंट ज़्यादा हम लोग दे रहे हैं ना, इसलिए दवाई में इतने रेट में और इतनी क्वांटिटी में, और इतना ज़्यादा हमारा जीएसटी लग रहा है, इतना ज़्यादा, और डिस्काउंट भी उससे ज़्यादा लग रहा है, और रेट टोटल हमारा जो आएगा इतना ही आएगा। ठीक दोस्तों, आप समझ सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार के साथ।